नमस्कार फ्रॉम देहरादून। आज मैं आपको लेकर आई हूँ देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित बुद्धा टेम्पल। अगर आप पीस, काम वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी फील करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। इस ब्लॉग में हम देखेंगे बुद्धा टेम्पल का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, टेम्पल के अंदर कैफ़ेज़ और पास ही बना ग्रीन फॉरेस्ट एरिया। तो व्लॉग को एंड तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। दोस्तों, जैसे ही आप टेम्पल के गेट के पास आते हैं तो एक अलग ही पीसफुल फीलिंग आती है। ये टेम्पल तिब्बती स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है और काफ़ी बड़ा बना हुआ है। वाइट, गोल्डन और रेड कलर्स का कॉम्बिनेशन इसे और भी मैजेस्टिक बना देता है। टेम्पल के बाहर ही आपको प्रेयर व्हील्स, बुद्धिस्ट फ्लैग और एक बिल्कुल शांत एटमॉस्फेयर मिलेगा। यहाँ आते ही ऑटोमेटिकली आपका माइंड स्लो हो जाता है। नो नॉइज़, नो रश, सिर्फ साइलेंस और कामनेस। यहाँ बैठकर लोग मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं या बस चुपचाप शांति महसूस करते हैं। यहाँ फोटोग्राफी अलाउड है, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ लाउड बात करना या रश क्रिएट करना अवॉइड करें। फ्लोर पे बैठकर कुछ मिनट स्पेंड करना ट्रस्ट मी एक थेरेपी जैसा लगता है। जैसे ही आप टेम्पल के अंदर एंटर करते हैं, आपको जो सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होगी वो है बिग बुद्धा टेम्पल। ये स्टैचू काफ़ी बड़ी और ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। बात करते हैं इस टेम्पल के अमेजिंग पार्ट पर। टेम्पल के पास ये ग्रीन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ टॉल ट्रीज, फ्रेश एयर, बर्ड्स की आवाज़ मिलती है। अगर आप मॉर्निंग या इवनिंग टाइम में आए हो तो एक शॉर्ट नेचर वॉक जरूर रखिए। यहाँ कपल्स, सोलो ट्रैवलर्स, मेडिटेशंस लवर्स सब लोग क्वाइटली टाइम स्पेंड करते हैं। टेम्पल के अंदर ही कुछ स्मॉल कैफ़ेज़ हैं जहाँ पे तिब्बती और चाइनीज़ फूड के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ आप मोमोज, थुक्पा, ग्रीन टी, बटर टी, सिंपल कॉफ़ी और स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। फूड ज़्यादा फैंसी तो नहीं होता है, लेकिन टेस्ट और फ्रेशनेस काफ़ी अच्छी होती है। कैफ़े में बैठकर आप गार्डन व्यू और प्रेयर फ्लैग्स का बैकग्राउंड म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। कई हैंडीक्राफ्ट के स्टोर्स हैं जहाँ पे आपको बुद्धा स्टैचू, प्रेयर बीड्स, इंसेंस स्टिक्स, तिब्बतन ज्वेलरी, वॉल हैंगिंग्स, फ्लैग्स काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाते हैं और आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप देहरादून से कुछ मीनिंगफुल गिफ्ट ले जाना चाहते हो तो ये बेस्ट प्लेस है। तो अब हम इस टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं। ये बुद्धा टेम्पल तिब्बती बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा बनवाया गया है। ये तिब्बती कल्चर को प्रिजर्व करता है। यहाँ मॉन्क्स रहते हैं और बुद्धिज्म की टेक्निक्स को फॉलो किया जाता है। ये एशिया के लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेंटर में से एक माना जाता है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे आप देहरादून में नहीं बल्कि तिब्बत या नेपाल के किसी पीसफुल टाउन में आ गए हो। अगर आप लकी हुए तो यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क रेड और मरून ड्रेस में चलते हुए मिलेंगे। ये प्रेयर करते हुए दिख जाते हैं। उनकी लाइफस्टाइल काफ़ी सिंपल, डिसिप्लिन्ड और पीसफुल होती है। सुबह और शाम के टाइम बेल की आवाज़ सुनने को मिलती है, मंत्रास की हल्की आवाज़ सुन सकते हैं आप। ये सब मिलकर स्पिरिचुअल वाइब क्रिएट कर देते हैं। ये जगह सिर्फ देखने की नहीं बल्कि फील करने की जगह है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये जगह आपके लिए गोल्ड माइन है। यहाँ आपको वाइड एंगल में टेम्पल का फ्रंट व्यू, बुद्धा स्टैचू का क्लोजअप शॉट्स, प्रेयर फ्लैग स्लो मोशन में, कैफेज के लिए एस्थेटिक कॉर्नर्स, ये सब आपको मिल जाते हैं। ध्यान रखिए कि मेडिटेशन एरिया में कैमरा लो रखें, रिस्पेक्ट के साथ शूट करें। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, फैमिली के साथ घूम रहे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, ये जगह सबके लिए सुटेबल है। किड्स यहाँ डिसिप्लिन्ड और कल्चर्ड दिखते हैं, एल्डर्स को पीस और शांति मिलती है और यूथ के लिए ये एक परफेक्ट मेंटल ब्रेक स्पॉट है। यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है, सिर्फ साइलेंस और रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर आप क्लेमेंट टाउन आए हो तो FRI, टपकेश्वर महादेव टेम्पल, लोकल तिब्बती मार्केट, ये सब जगह पे भी आप जा सकते हो। इस तरह आप अपनी 1 डे देहरादून ट्रिप इजीली प्लान कर सकते हो। सच बताऊं दोस्तों तो यहाँ आकर मुझे लगा जैसे थोड़ा सा लाइफ का प्रेशर कम हो गया हो। आज की फास्ट लाइफ में हम सब बिजी रहते हैं, लेकिन ऐसी जगह हमें याद दिलाती है कि स्लो होना कितना ज़रूरी है। बुद्धा टेम्पल सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि शांति बाहर नहीं अंदर भी होती है। यहाँ एक चीज़ जो सबसे अलग है वो है साइलेंस। आज के टाइम में हम ट्रैफिक, नॉइज़, मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया साउंड्स में इतने बिजी रहते हैं कि खामोशी की आवाज़ ही भूल गए हैं। यहाँ जब थोड़ी देर आप चुपचाप खड़े होते हो तो सिर्फ हवा की आवाज़, प्रेयर फ्लैग्स की आवाज़ और कभी कभी बेल्स की रिंग सुनाई देती है। ये साइलेंस ऑकवर्ड नहीं बल्कि बड़ा कंफर्टिंग होता है। कई लोग सिर्फ टेम्पल को देखकर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नोटिस करना ज़रूरी है। जैसे वॉल्स पर बने कलरफुल बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, मंडाला डिज़ाइन, प्रेयर व्हील को घुमाते हुए लोग, मॉन्क्स के सिंपल शूज़ गेट के पास रखे हुए, ये सब चीज़ें मिलकर इस जगह को अलाइव बना देती हैं।
अगर आप स्लो वॉक करके देखो तो हर कॉर्नर में एक कहानी मिलती है। आज के टाइम में स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बहुत कॉमन हो चुकी है और ऑनेस्टली आपको यहाँ कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं मिलेगी, लेकिन एनवायरनमेंट ही इतना सूदिंग है कि माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स मोड में चला जाता है। यहाँ आकर मोबाइल थोड़ी देर पॉकेट में रखो, डीप ब्रेथ लो और बस सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करो। ये जगह बिना बोले सिखा देती है कि स्लो लाइफ भी कितनी अच्छी होती है, स्लो लाइफ भी एक ऑप्शन है। हाँ, आकर रियलाइज़ होता है कि हमें लाइफ में जो भी छोटा सा मोमेंट मिलता है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। हर जगह शॉपिंग और सेल्फी के लिए नहीं होती, कुछ जगह सिर्फ अंदर से बेटर फील करने के लिए भी होती है। इस टेम्पल की एंट्री फ्री है और बस ध्यान रखें कि यहाँ सिंपल ड्रेस में आए, शॉर्ट्स या स्लीवलेस अवॉइड करें। और इसकी लोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है, क्लेमेंट टाउन देहरादून है। सिटी से ईजिली आपको कैब या ऑटो मिल जाता है। ये टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने सवालों के जवाब नहीं लेकिन सुकून ज़रूर ले जाते हो। तो दोस्तों, आज हमने विज़िट किया क्लेमेंट टाउन का बुद्धा टेम्पल। अब मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।